बस 60 किलोमीटर ही दूर था और वहाँ पे बमबारी लगातार हो रही थी और फिर भी एक उम्मीद थी कि हाँ हमें निकाल लिया जाएगा। पहले हमें लगा कि शायद कोशिश करके देखते हैं खुद से निकलने का, लेकिन रेलवे टूट चुका था, रोड टूट चुका था, तो वो लाइन बंद थी। अब हम एक ही सहारा था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। बट ये था कि सुमी एक छोटी जगह है, तो खार्किव और कीव का ज़्यादा नाम चल रहा था न्यूज़ चैनल्स में भी। फिर हमने थोड़ा ट्विटर वगैरह पे थोड़ा बोलना स्टार्ट किया कि हम फंसे, हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद 7वें दिन तो करीब आपको लाइट भी बंद हो गया। हम 24 घंटे लाइट के बिना थे। फिर 3 दिन तक पानी नहीं आया। अलग अलग हॉस्टल्स में अलग अलग परिस्थितियां चल रही थी। कहीं पानी आया 3 दिन बाद, कहीं तो आया ही नहीं, कल तक भी नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग ने काटा समय और यही था, बस वेट कर रहे थे कि हमें पता था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी हमारे लिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को। प्रयास किए थे, बस पे चढ़े भी थे, ड्राइवर मना कर दिया। हाँ जी, हम चढ़े थे बस में। उसके बाद सडनली क्या हुआ, सीज फायर टूट गया आगे से, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तो हमने थोड़ा सा मीडिया अवॉइड किया कि क्या पता मीडिया से लिंक, मतलब न्यूज चैनल्स तो देखते हैं ना। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है, बेटी वापस आ गई? मेरी तो प्राणी वापस आई है। मेरी यही एक संतान है, दूसरा कोई बच्चा हमारा नहीं है। बहुत जुगत करके मैंने इसको भेजा है पढ़ने के लिए। मेरी लालसा थी कि ये डॉक्टर बने और इसकी भी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने, तभी मैंने भेजा था। आज बच्चा मेरा आया है, मेरा प्राण लौट आया है। हम क्या कहें। कैसे बीती थी 10-12 दिन? 10-12 दिन तो हम मर के जी रहे थे। कोई न्यूज़ नहीं आ रहा था, मेरे बच्चे का कोई ट्रेस नहीं हो रहा था। ट्विटर पे ही हम लोग देख पा रहे थे या फिर फ़ोन से बात हो रही थी, वही जानकारी मिल रही थी। बाकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि मेरा बच्चा निकलेगा कैसे। और बम्बार्डिंग वहाँ कंटिन्यू हो रही थी। आज मेरा बच्चा लौटा है सर, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी सहयोग किया है। अगर आप लोग भी नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल होती, हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होती। मोदी जी तो खैर देवता है ही हैं, आज मेरे लिए तो भगवान हो गए। आज से तो मैंने उनको भगवान मान लिया कि उन्होंने मेरा प्राण लौटाया है। अब हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उनके लिए। ये मेरा भावुक पल है और मेरे आंसू रुक नहीं रहे, मैं बोल नहीं पा रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधुसूदन हुआ। कहाँ के रहने वाले? पटना सिटी के। पटना। बेटी का क्या नाम है? शिवांगी। 11 बच्चे बिहार के सुमी में बचे हुए थे, तो 7 बच्चे आ गए, जिसमें 2 लड़कियां और 5 अन्य लड़के हैं। 4 और बचे हुए हैं जो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये जो ऑपरेशन गंगा का ये अंतिम दौर है। और देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने 50 लोगों को भेजा जो रशियन भाषा जानते थे, जो यूक्रेन और आसपास के रोमानिया अन्य शहरों में जाकर जो रूसी भाषा को जानते थे, और वो काम किया जो कोई सरकार नहीं कर सकती थी। और केवल भारतीयों को बचाने का काम नहीं किया। एक पाकिस्तानी लड़की, 11-13 बांग्लादेशी लड़कियां, नेपाल, ट्यूनीशिया, अन्य देशों के बच्चों को भी बचाने का काम किया। 3 बार उन्होंने पुतिन से बात किया, 2 बार उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत किया, और 11 बार दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात किया कि हमारे बच्चों को निकलने का रास्ता दिया जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के प्रयास का परिणाम है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जा सका है। और आज ये अंतिम जत्था जो सबसे कठिन था, ये बच्चे सुमी में फंसे हुए थे, जो बड़ी मुश्किल से अंत में निकल कर आए। यहाँ तक कि बस के ड्राइवर ने भी बस चलाने से इनकार कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से ये बच्चे निकल कर आए हैं। तो मैं इनके सारे परिवार के लोगों को शुभकामना देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और बिहार सरकार ने भी जो इंतजाम किया है, इन बच्चों को दिल्ली में रिसीव करना, दिल्ली से हवाई टिकट कटाकर यहाँ लाना। अभी बच्चे यहाँ से किशनगंज जाएंगे, छपरा जाएंगे, या जहाँ भी उनका घर है, ये सारा इंतजाम यहाँ बिहार सरकार ने किया है। तो फिर से एक बार दोनों सरकारों को धन्यवाद, और इन बच्चों को जिन्होंने विपरीत स्थिति में भी और अपने मनोबल को बनाए रखा है। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी कि अंतिम जत्था जो है ये बिहार लौट चुका है।